क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैंने ये जो कह दिया ना, शायद इससे मेरे बच्चे के आत्मसम्मान को चोट पहुंची है या उसका कॉन्फिडेंस शायद लो हो गया है। कई बार पेरेंट्स ऐसे बहुत सारे पेरेंटिंग गिल्ट को फील करते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद उनकी गलती की वजह से ही उनके बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरता चला जा रहा है। नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं गलतियों के बारे में जानने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में अक्सर हम पेरेंट्स कर रहे होते हैं। हम चाहते तो है कि हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, हम उसको मोटिवेट करें, इनकरेज करें, बट अक्सर इसका ठीक उल्टा होता है। तो इनमें से सबसे पहली गलती जो हम पेरेंट्स अक्सर कर रहे होते हैं और वो ये कि हम अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से निगेटिवली कंपेयर कर रहे होते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है हमें ये समझना कि हर बच्चे में अपनी अपनी अलग कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट्स भी होते हैं और ऑफ कोर्स कुछ वीक पॉइंट्स भी होते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब हम अपने बच्चों को इनकरेज करने के लिए दूसरे बच्चों का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, बच्चे कई बार ऐसे में उन बच्चों को कॉपी कर रहे होते हैं या सेम वैसे ही कुछ करना शुरू कर देते हैं और कई बार बच्चे को अपनी एबिलिटीज पे एक क्वेश्चन समझ में आता है। ऐसे में कई बार बच्चे को ये फील होता है कि क्या मैं किसी लायक नहीं हूँ, या क्या मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील नहीं करते, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, या मैं अचीवर नहीं हूँ, या मैं उन जैसा नहीं हूँ, दूसरों जैसा नहीं हूँ। तो ऐसे में बच्चे कई बार पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है क्योंकि वो खुद को पसंद करना धीरे धीरे कम कर चुके होते हैं। और सबसे बड़ी गलती ऐसे टाइम पे बच्चे क्योंकि हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, खुद के अचीवमेंट्स को वो मेजर कर रहे होते हैं दूसरों के अचीवमेंट्स के साथ, तो उनको हमेशा ये फीलिंग आती है मन में कि मैं दूसरों से बेटर हो ही नहीं सकता। और ऐसे में बच्चे में सेल्फ सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता है। दूसरी गलती जो हम पेरेंट्स अक्सर कर रहे होते हैं, हम बच्चों को ना कुछ लेबल्स दे देते हैं, कुछ टैग दे देते हैं, जैसे कि हम कुछ निगेटिव बोल रहे होते हैं बहुत ज्यादा बच्चों के बारे में। कई बार पेरेंट्स ऐसा करते हैं या फैमिली मेंबर्स ऐसा करते हैं कि वो छोटा बच्चा अगर बहुत बदमाश है तो वो कह रहे होते हैं तुम तो बहुत बदमाश हो, तुम तो बहुत शरारती हो, तुम तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो, बहुत ज्यादा कामचोर हो। तो जब हम इस तरह के लेबल्स बच्चों को दे रहे होते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे हम पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि ऐसे में ना बच्चे को कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं मिलता। तो ज्यादा बेटर क्या है कि हम बच्चे को वो बताएं जो उसको करना चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे, राइट। तो ऐसे टाइम पे ज्यादा बेटर होगा कि बच्चे को ये कहने की बजाय कि तुम बहुत ज्यादा शरारती हो, बहुत ज्यादा उछल कूद करते हो, हम बच्चे को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दें और बोले कि देखो तुम ना यहाँ शांति से भी थोड़ी देर बैठो, ऐसे भी इस काम को किया जा सकता है। एक गलती जो बहुत बड़ी है और हम में से बहुत ही कम पेरेंट्स इसको फील कर पाते हैं, बच्चों को अवॉइड करना या इग्नोर करना। ऐसे टाइम पे जब बच्चे हमसे कुछ कह रहे होते हैं और हम अपने आप में बिजी होते हैं, अपने काम में या दूसरों से बात करने में, बच्चे को जब ये फील होता है कि मेरी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या मैं कुछ मिनट्स भी डिजर्व नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बच्चों के लिए ऑफ कोर्स ये उनके दिल टूटने वाली बात होती है। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब हम बिजी होते हैं, जब हम अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं, जब हम घर के किसी काम में बहुत इंडल्ज होते हैं, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बच्चों की बात पे ध्यान देना, बच्चों की एक्टिविटीज पे ध्यान देना ऑफ कोर्स कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, कुछ मिनट ही लगेंगे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। बट अगर ये पैटर्न बनता चला गया कि बच्चा हर बार हमसे कुछ बताने आ रहा है, कुछ शेयर करने आ रहा है और हम कहीं और बिजी हैं, धीरे धीरे शायद हो सकता है कि ये पैटर्न और गहरा होता चला जाए, बच्चा हमसे शेयर करना ही बंद करता चला जाए। ऐसे में याद रखना है कि ये छोटी छोटी बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जब बच्चे को हम अक्सर बोल रहे होते हैं अच्छा 2 मिनट वेट करो, अच्छा थोड़ा शांत हो जाओ, तो ऐसे टाइम पे ना बच्चे को ये मैसेज मिलना शुरू होता है कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ या ये लोग मेरा प्रेजेंस पसंद नहीं करते, बेहतर होता कि मैं इन लोगों के बीच में ही ना होता। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा अनश्योर फील कर रहा है या बहुत ज्यादा अवॉइडेड फील कर रहा है, ऑफ कोर्स एक जादू की झप्पी बच्चे को गले लगाना वो भी बहुत मैजिकल हो सकता है आपके
बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए और ऑफकोर्स आप दोनों के रिश्तों के लिए भी। और हम सभी को अच्छा महसूस करने का हक होता है। तो ऐसे में जब बच्चे में सेल्फ स्टीम बूस्टअप होता है, बच्चा खुद को कैपेबल फील करता है, बच्चा खुद को पसंद कर रहा होता है, खुद से प्यार करता है, ऑफकोर्स उसमें कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। ऐसे में हम एक ऐसे इंसान की परवरिश कर रहे होते हैं जो ना सिर्फ खुद से प्यार करे, दुनिया से प्यार करे और ऑफकोर्स इस पूरी दुनिया में कुछ डिफरेंस क्रिएट करे। तो इस पूरी सीरीज में हमने जाना कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कम होने के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस कभी कम ना हो, और वो कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में अक्सर हम करते हैं और हमारे बच्चे का सेल्फ स्टीम हर्ट होता है या कॉन्फिडेंस कम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।